गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्त कैसा होनी चाहिए? बहुत अच्छी सवाल है। जब भी हम दोस्त का नाम लेते हैं, सबसे पहला चित्रण भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का होता है। उससे बड़ा दोस्ती आज तक नहीं मिला है इतिहास में। एक राजा का एक रंक से दोस्ती अतुलनीय दर्शन है। इस दोस्ती के बारे में जितना लिखा जाए या जितना बोला जाए वो कम है। जब भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर पहुंचे सुदामा, तो सुदामा का वेशभूषा एक भिखारी की तरह था, क्योंकि निर्धन सुदामा दिमाग से भी विचित्र के तरह लग रहा था। और जब द्वारपाल को बोला कि मैं द्वारिका नरेश श्री कृष्ण का दोस्त हूँ, बोल दो कि सुदामा आया है, तो द्वारपाल उपहास उड़ाने लगे। लगभग 2 घंटे तक उपहास उड़ा। उसके बाद एक मंत्री आया। मंत्री को मालूम चला ऐसी ऐसी बात है, तो मंत्री ने सोचा कुछ भी हो पर प्रभु को मालूम होनी चाहिए। मंत्री ने बोला कि भगवान श्री कृष्ण को बता दिया जाए। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि सुदामा आया है, भगवान ने जूते तक नहीं पहने। सभी रानी आश्चर्यचकित हो गए कि कौन ऐसा शख्स आया जिससे मिलने के लिए भगवान इतना आतुर है। नारी सभी रानी सब टकटकी लगा के भगवान को देख रहे थे, और भगवान नंगे पैर दौड़े जा रहे थे। अब बेचारा सुदामा अब लौटने को आतुर था। कुछ दूर चल ही पड़ा था। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जोर से बोले, सुदामा। और सुदामा जब घूरे तो भगवान श्री कृष्ण को लगा कि उनको परमात्मा का दर्शन हो गया। और दोनों जब गले लगे, मानो कितने रमणीय दृश्य होंगे राजा और रंक की दोस्ती का। तत्पश्चात महल गए और भगवान श्री कृष्ण बोले कि मेरे लिए भाभी तो कुछ दी होगी, पर सुदामा निकाल नहीं रहे थे। थोड़ा सा चावल था पोटरी में, सुदामा शर्म से नहीं निकाल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जबरदस्ती निकाल के 2 दाने खाए। उसी में सुदामा का घर बन गया, महल बन गया। तो ये दोस्ती काफी दर्शनीय है। और एक दोस्ती और है कर्ण और दुर्योधन का। कर्ण को मालूम था कि भगवान श्री कृष्ण जिसके पक्ष से युद्ध लड़ेंगे वही जीतेगा। कर्ण को यह भी मालूम था
कि वो पांडव का सबसे ज्येष्ठ पुत्र है। कर्ण को ये भी मालूम था कि मैं युद्ध में हारने जा रहा हूं। कर्ण को सब कुछ मालूम था, फिर भी कर्ण विकट परिस्थिति में दुर्योधन का साथ नहीं छोड़े। बोले, राधे दुर्योधन का ऋणी है और ऋण चुका के रहेगा। और तीसरी दोस्ती प्रभु श्री राम की भी है, जो सुग्रीव से है, विभीषण से है। उसमें भी एकदम दिखाया गया है कि दोस्ती का थोड़ा सा भी ऐसा ना हो कि दोस्ती का ध्यान ना रखा गया। एक जगह दिखाया गया कि जब रावण बाण चला रहे थे विभीषण पर, तो प्रभु श्री राम खुद सामने आ गए, क्योंकि दोस्त थे और दोस्त को वचन दिए थे, और वचन को निभाना एक दोस्ती की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो प्रभु श्री राम ने भी हर स्थिति में दोस्तों का ख्याल रखा, चाहे सुग्रीव से हो, चाहे विभीषण से हो। तो दोस्त होनी चाहिए ऐसी जो किसी भी विकट परिस्थिति में हमें छोड़े नहीं। अगर ऐसा दोस्त आपको मिल जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। और दोस्ती ज़्यादा ना रखें। ये स्वामी विवेकानंद का वक्तव्य है कि रिश्ते उतने ही रखें जिसमें जान हो। बेफिजूल के रिश्ते ना रखें जिसमें जान ही ना हो। मतलब जो ज़रूरत पे काम दे, जो सही मायने में रिश्ते की पहचान हो, सही मायने में दोस्ती की पहचान हो, उतना ही दोस्त रखें। फिजूल के दोस्त ना रखें तो आपके लिए भी अच्छा होगा और सबों के लिए अच्छा होगा। और क्रिकेट जगत में बहुत पहले दोस्ती पॉपुलर था, सचिन और विनोद कांबली की, पर वैसा कोई खास नहीं रहा, क्योंकि दोनों के दोस्ती में उतार चढ़ाव बढ़ता गया और अब 36 के आंकड़े। तो दोस्त कैसा हो? भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जैसा। दोस्त कैसा हो? कर्ण और दुर्योधन जैसा। दोस्त कैसा हो? प्रभु श्री राम और विभीषण जैसा। अगर ऐसी दोस्ती होगी तब आप किसी भी मुसीबत से निकल सकते हो। जगह जगह पे दोस्त मिलते हैं, पर आज का दोस्त, ज़्यादातर दोस्त मतलबी होते हैं। एक इंजीनियर का दोस्त इंजीनियर ही होता है, एक डॉक्टर का दोस्त डॉक्टर ही होता है। आज का दोस्त दोस्त नहीं होता है, वो अपना दायरा देखता है कि हम किस दायरे तक जा सकते हैं। जबकि दोस्ती में दायरा नहीं देखा जाना चाहिए, वहाँ मनी का महत्व नहीं देना चाहिए, वहाँ कॉमर्शियल का महत्व नहीं देना चाहिए।
पर आज का दोस्ती ऐसा ही है कि कोई दोस्त अगर आईएएस बन जाए और कोई दोस्त चाय बेचता मिले तो वो आईएएस पहचानेगा भी नहीं, क्योंकि वहाँ उसे पहचानने से अपनी बेशर्मी दिखता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही हाल भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का भी था। पर प्रभु ने जिस अंदाज में गले लगाया कि वो देखकर आत्मा तृप्त हो गई सभी का। तो दोस्ती ऐसा होना चाहिए। जय हिंद।